नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी टाइप 1 पर ही काम कर रहे हैं नंबर सीरीज में। टाइप 1 से रिलेटेड हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं और अब हम उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी फॉर्मेट हो, रेलवे, एफसीआई, ठीक है, बैंकिंग, जो भी मतलब वन डे जो मुझे क्वेश्चन मिले वो बढ़िया मिले, वो मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्या हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं उनका हम अप्लाई कर पा रहे हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन पर, या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा पढ़ाया जा रहा है इस बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है दोस्तों, आपको लैंग्वेज से क्या लेना देना ज़्यादा, आपको तो ये देखना है कि भाई जो ब्लैंक जो खाली स्थान आया है, ठीक है, इसको ब्लैंक को आपको भरना है। किसी कौन सा नंबर इसकी जगह फिट होगा, जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पर अपनी पोजीशन लेगा। बस इतना ध्यान रखना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 125, 80, 45, 20 और आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा और ऑप्शंस 8, 10, 5, 12 इस रेंज में दे रखे हैं, मतलब 10 की रेंज के आसपास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि जैसे ही मैंने कहा था कि आप एक नज़र में पूरी सीरीज को देखिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सीरीज बढ़ रही है या फिर सीरीज घट रही है। अगर सीरीज बढ़ती है तो वहाँ 2 केस संभव है जो हमने डिस्कस किए हैं, या तो एडिशन है वहाँ पर या फिर मल्टीप्लिकेशन है। हमने आपसे ये भी डिस्कस किया दोस्तों कि कहाँ एडिशन लगता है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उसी तरीके से जैसे अगर इस सीरीज को हमने एक नज़र में देखा तो मुझे पता लग रहा है कि 125, फिर 80 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है और फिर 5 है। मतलब सीरीज को एक बार में देखने पर समझ में आ रहा है कि जो सीरीज है वो घट रही है। अब घटने के भी 2 एस्पेक्ट होते हैं, या तो डिवीजन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब बात आती है कि सब डिवीजन कब होगा, सब्ट्रैक्शन कब होगा, उसका भी इलाज, उसका भी मतलब हमें पता है। अगर सीरीज अचानक घटती है दोस्तों तो वहाँ डिवीजन है, अगर सीरीज धीरे धीरे करके घट रही है तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। क्लियर है? आप इसी कंसेप्ट का सहारा लेकर के ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, उसको बना सकते हैं बहुत आराम से। बस यही कंसेप्ट है, गिने चुने कंसेप्ट है, एक भी कंसेप्ट ऐसा बचेगा नहीं जो डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, बस आपको अप्लाई करने आने चाहिए और अप्लाई आप तभी कर पाओगे जब दोस्तों आप 4-5 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार वीडियो को देखिए, उससे आपके जो कंसेप्ट है वो बढ़िया से रिवाइज हो जाएंगे। और अभी धीरे धीरे करा रहे हैं तो आप वीडियो को रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई वेन डायग्राम पढ़ लिया तो वेन डायग्राम को आप कभी भी टाइम निकाल करके और रिवाइज कर दीजिए 2-3 दिन में। ऐसे ही जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर दीजिए। आप एक बार से ही, मैं मानता हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आप इसका रिवीजन ज़रूर करें, चाहे आप वीडियो के माध्यम से करें, चाहे आप अपनी नोटबुक जो भी आपने डाल रखी है उसके माध्यम से करें, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, रिवीजन करते रहें और ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप वीडियो को 2-4 बार देख लें, जिससे क्या होगा कि आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे। क्योंकि ये जो लिसनिंग की जो सीखने की जो क्षमता है, ये देखिए लिख कर के याद होती है, सुनने से भी दिमाग में जाता है मटेरियल। ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है, आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी चीज़ें हैं धीरे धीरे हो रही हैं, इसका आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, जितना मेरे पास टाइम है सारा लगा दूंगा इस चैनल के लिए, आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए।
मैंने आपको समझाया कि यहाँ सब्ट्रैक्शन संभव है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीरीज जो आप है देख पा रहे हैं वो धीरे धीरे घट रही है। जैसे 125 से 80 आ रहा है, 80 से 45 आ रहा है, 45 से 20 आ रहा है, मतलब यहाँ जाके क्लियर हो रहा है 45 से 20 पर जाकर के। सबसे पहले तो ये देखा कि भाई 45 से 20 पर जा रहे हैं तो 25 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का? 25 का। तो सीरीज जो है वो धीरे धीरे घट रही है दोस्तों। उसके बाद जब हमने यहां देखा तो दोस्तों कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहां पर दोस्तों आ रहा है 35 का डिफरेंस। जब आगे बढ़े तो मिला 45 का डिफरेंस, 80 और 45 125। ठीक है, अब हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और हम पा रहे हैं कि यहां पर सब्ट्रैक्शन है, तो वही चीज अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं दोस्तों तो यहां पर हम एडिशन को पाएंगे। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाने पर सब्ट्रैक्शन को पाते हैं तो राइट टू लेफ्ट जाने पर हम एडिशन पाएंगे। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाने पर गुणा पाते हैं तो राइट टू लेफ्ट जाने पर डिवीजन पाएंगे। ये चीजें हैं जो आप कॉमन सेंस की बातें हैं, इतने वीडियोज आ चुके हैं, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए राइट टू लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अगर यहां पर सब्ट्रैक्शन है, वही चीज अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो फिर वहां पर एडिशन आएगा। ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अगर आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अगर आप इसी सीरीज में राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो यहां पर डिवीजन होगा। आप इस तरीके से भी घटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जोड़ने को आप जोड़ भी सकते हैं कि भाई 20 में से आपने 25 जोड़ा तो 45 आ गया। पहले मैं घटाने के हिसाब से बता देता हूं। देखिए यहां पर देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? 45 से 35 तक पहुंचा, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि 10 इसमें ऐड किया गया है। और जो आप ये माइनस जो चिन्ह है इसको मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर घटाव चल रहा है तो अपने को घटाव से ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, अपने को ये देखना है कि नंबर कितना हो रहा है भाई। अब जैसे यहाँ पर 45 घट रहा है, यहाँ 35 घट रहा है, यहाँ 25 घट रहा है, तो हम यहाँ कह रहे हैं 45 में से 10 जोड़ दे तो 35 मिलेगा आपको माइनस का 35 है। इसमें आप अगर 10 जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है माइनस का 25। और माइनस के 25 में से जब आप दोस्तों 10 जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलता है? 15। और वो किसका? माइनस का। और सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे। अगर आप 20 में से 15 को घटा देते हैं, जैसे यही तो करते आ रहे हैं, 45 में से 25 घटा रहे हैं, 80 में से 35 घटा रहे हैं, 125 में से 45 घटा रहे हैं, सेम इसी तरीके से 20 में से 15 घटाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 5। और जो भी ऑप्शन 5 होगा वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें हैं जो बतानी थी आपको। इसके अलावा मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वही चीज अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो वहां एडिशन होगा। जैसे आपने देख भाई 20 से 45 पर आपको जाना है, तो 20 में से आपने कितना तोड़ा? 25, अभी तो 45 मिला। 45 में से 45 से आपको 80 तक जाना है, तो आपने कितना जोड़ा? 35। और 80 से आपको 125 पर जाना है तो आपने कितना जोड़ा? 45। अब देखिए यहाँ 25 जोड़ रहे हैं, यहाँ 35 जोड़ रहे हैं, यहाँ 45 जोड़ रहे हैं, मतलब हर बार हम 10-10 करके बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी हम 10 करके बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से +15 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंस जो है दोस्तों इनका 10-10 है, देखना, तो डिफरेंस है वो 10-10 है, तो यहाँ पे डिफरेंस मुझे 10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 15 इसमें जोड़ने पड़ेंगे। इस नंबर में जो भी नंबर यहाँ पर अवेलेबल होगा उसमें 15 जोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 15 जोड़ने पर हमारे को 20 मिल जाए? तो वो 5 ही है। 5 + 15 20 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। या आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, दोनों में टाइम सेम ही लगना है। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम टाइप 1 को खत्म करेंगे, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से कराएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 1, 3, 5, 7
और यहाँ पर आपको पूछा है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा जो सीरीज को कंप्लीट कर सके, और आगे दिया है 13 यानी कि 13, और इस तरीके से 9, 8, 11, 12 इस तरीके से ऑप्शन सेट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को जब आपने देखा तो आपको एक बात तो क्लियर है कि भाई जो सीरीज है वो देखिए बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, और बढ़ भी बहुत धीरे धीरे रही है, बढ़ भी बहुत धीरे धीरे रही है। जब आपने देखा तो बढ़ते हुए जा रही है। एक में जब आपने 2 जोड़ा तो आपको मिला 3, 3 में जब आपने 2 जोड़ा तो आपको मिला 5, 5 में जब आपने 2 जोड़ा तो आपको मिला 7। सेम इसी तरीके से आपको 2 जोड़ना है और आपको मिल जाएगा 7 में से जब आप 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो मिल जाएगा 9। फिर हमारे को ये चेक करना है दोस्तों कि क्या हम जो 2 जोड़ रहे हैं वो लास्ट तक सीरीज में वैलिड है। भाई हम कब बता पाएंगे कि यहाँ 9 आएगा, हम तभी बता सकते हैं जब हम लास्ट तक सीरीज में 2 जोड़ करके उसको वेरीफाई ना कर ले। जैसे ही मैंने यहाँ से जोड़ना शुरू किया दोस्तों तो मेरे को जोड़ना पड़ा 4। जब मैं इसमें 4 जोड़ता हूं तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो 2 जोड़ने वाली जो सीरीज चल रही है, 2 जोड़ने वाला जो लॉजिक चल रहा है वो मेरा फ्लॉप हो चुका है। क्या हो चुका है? फ्लॉप हो चुका है, मतलब कैंसिल हो चुका है। हम 2 जोड़ करके एडिशन का, सीरीज बढ़ रही है, एडिशन संभव है, सीरीज बढ़ रही है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, एडिशन संभव है, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है दोस्तों कि वहां पर एडिशन ही आएगा। देखिए आप, सवाल सीरीज बढ़ भी रही है लेकिन एडिशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो इसने 2 जोड़ दिए लेकिन लास्ट में इसने 4 का सारा ले लिया, 4 जोड़ दिए। जब ये 4 जोड़ रहा है, यहीं से ही इस सीरीज का कैंसिल होना तय हो गया कि भाई हम इस तरीके से 9 यहां पर सेट करके सीरीज को नहीं फ्रेम कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या करें? भाई हमारे पास एडिशन सारा था, वो हमारा लगा नहीं। एडिशन ये जरूरी नहीं है जब दोस्तों सीरीज बढ़ रही हो तो एडिशन ही लगे या फिर मल्टीप्लिकेशन ही लगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एडिशन नहीं लग रहा हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं लग रहा हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन लगने की तो कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। ठीक है, तो आप स्पेशल नंबर्स की तरफ मूव कीजिए। ठीक है दोस्तों, स्पेशल नंबर्स में जैसे स्क्वायर हैं, क्यूब्स हैं, उसके अलावा प्राइम नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। एक मेरा दोस्त ही है, वो कंटिन्यू देखता भी है, ठीक है, चैनल पर। उसने कहा था कि भैया आप एक ओड और इवन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, तो मैं उसी को ही क्लियर भी कर देता हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से कि इवन और ओड बेस्ड अगर सीरीज आती है तो कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है, वो देख लेते हैं। ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने देखा दोस्तों कि यहाँ पर मैंने 2 जोड़ा और मुझे यहाँ पर कुछ भी, जब मैं यहाँ तक तो जोड़ना चला गया लेकिन आगे जब मैं जोड़ा तो मेरे को 4 जोड़ना पड़ा। तो ये जो लॉजिक है 2 जोड़ने का, ये सीरीज में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप यहाँ 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 2 जोड़ना पड़े, यहाँ भी 2 जोड़ना पड़े, ऐसा नहीं कि यहाँ 4 जोड़ना पड़े आपको। ठीक है दोस्तों, तो बात आती है मेरे पास स्पेशल नंबर्स की। अब स्पेशल नंबर्स में ये कहीं भी कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा, कहीं भी किसी का क्यूब नहीं दिख रहा आपको। फिर बात आती है प्राइम नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जैसे ही मैंने देखा दोस्तों, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है वीडियो में कि ऐसे नंबर जो 1 से और खुद संख्या से डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने पर एक पूर्ण संख्या देते हैं। भाई संख्या डिवाइड तो हो जाएंगे, पॉइंटों में डिवाइड होंगे, वो फ्रैक्शन के रूप में जाएंगे, एक पूर्ण संख्या देंगे वो, तो वो क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं हिंदी में बात करें तो। वो मैंने लिखाया भी था और नोट डलवा के भी लिखाया था। बाकी जिसकी इच्छा हो लिखा होगा, जिसको ज्यादा ज्ञानी होगा वो नहीं लिखा होगा, वो उसके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एडिशन किया, उसके बाद मैंने स्क्वायर्स देखे, क्यूब्स देखे, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं आता हूँ प्राइम नंबर्स पर। इतनी स्टेप करने के बाद ये आप भी करेंगे दोस्तों एग्जाम में। ऐसे नहीं कि आप सीधा ही प्राइम नंबर पर मूव कर जाएंगे। हाँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया तो आप सीधा भी मूव कर जाएंगे क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, तो जब आप दोस्तों इस प्राइम नंबर पर बेस्ड सीरीज पर चलते हैं तो मैं बता देता हूं आपको कि जो प्राइम नंबर होते हैं
प्राइम नंबर जो होते हैं दोस्तों, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5, 7, क्या 9 प्राइम नंबर है दोस्तों? 11, 13, 17, इस तरीके से। अब बात आती है कि क्या ये जो 9 है ये प्राइम नंबर है? मैंने आपको ये समझाया है दोस्तों कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 1 का या फिर उसी संख्या का भाग जा सकता है, और वो भाग जाने पर वो पूर्ण संख्या हमें मिलती है। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। अगर इसमें और किसी भी संख्या का भाग जा रहा है और उससे पूर्ण संख्या हमें मिल रही है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो मैंने जब इसमें 1 से डिवाइड किया तो मुझे 9 मिल गया, जब मैंने इसको 9 से डिवाइड किया तो मुझे 1 मिल गया। समझते हुए चलना। जब मैंने इसी नंबर को 3 से डिवाइड किया दोस्तों, बस प्राइम नंबर की कंडीशन यही है, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर 9 से डिवाइड हो और हमें पूर्ण संख्याएं दे दे। लेकिन जब मैंने इसको 3 से गुणा किया, 3 से डिवाइड किया तो मुझे यहां मिल जाता है 3। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो और किसी संख्या से भी डिवाइड करने पर पूर्ण संख्या के रूप में हमें को रिजल्ट दे रहा है हमारे को। तो ये नंबर जो है कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ये जो 13 नंबर है, आप 1 से डिवाइड करो इसको तो 13 मिलेगा। उसके अलावा आप 13 से डिवाइड करो तो 1 मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करके पूर्ण संख्या नहीं ला सकते। आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 6.5 ले आएंगे, कितना ले आएंगे? 6.5। लेकिन 6.5 की कंडीशन नहीं होती है दोस्तों। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें खुद का या किसी मतलब 1 का या उसी संख्या का भाग देने पर पूर्ण संख्या आपको मिलनी चाहिए। ये कंडीशन है प्राइम नंबर के लिए, और जो इसको फुलफिल करेगा नंबर वही प्राइम नंबर कहलाएगा। अन्यथा और कोई नंबर है जैसे 9 है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 13 आप प्राइम नंबर कह सकते हैं, 2 को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, 3 को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 भी प्राइम नंबर होता है, खुद का ही भाग जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इसके माध्यम से ये क्लियर किया कि भाई 9 प्राइम नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है। हर चीज़ का रीजन दिया जाएगा यहाँ पर, ऐसे कोई भी बात नहीं बताई जाएगी जो अनावश्यक हो और जिसका कोई रीजन ही ना हो। ठीक है, सब चीज़ें बहुत क्लियरली एक्सप्लेनेशन किया जाएगा सभी का। आप चीज़ों को दिखते हुए समझते हुए चलिए। मैंने अभी आपको ये बताया कि जो 9 है ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और 13 अगर प्राइम नंबर है तो क्यों है, इस चीज को क्लियर किया आपको। उसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर जब मैं देखता हूं दोस्तों तो मुझे एक बात यहां पर ये समझ में आती है कि यार अगर मैं यहां पर ओड सीरीज लगा देता हूं। देखिए ओड नंबर क्या होते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा भी क्या लिखूंगा, बस बोल देता हूं कि ऐसे नंबर जिनमें 2 का गैप होता है। मतलब 2 का गैप होना जरूरी नहीं है, ओड सीरीज जो बोलते हैं हम, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, इनमें सभी में 2 का गैप है, ये ओड सीरीज है। ठीक है दोस्तों, ये सब की सब ओड सीरीज है, लेकिन इनमें हम 2 का भाग नहीं दे सकते। ठीक है, जिस भी नंबर में हम 2 का भाग देख करके एक पूर्ण संख्या ले आते हैं, 2 का भाग देख करके पूर्ण संख्या ले आते हैं, वो हमारा होता है इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। और इसी तरीके से अगर किसी नंबर में 2 का भाग देने पर एक पूर्ण संख्या अपने को नहीं मिलती है, पॉइंट्स में मिलता है, फ्रैक्शन के रूप में मिलता है, तो वो हमारा होता है ओड नंबर। आप इसमें कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसमें आप 2 का भाग दीजिए, आपको कभी भी पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, हमेशा ही पॉइंट्स में मिलेगी, फ्रैक्शन के रूप में आपको नंबर मिलेगा। समझ रहे? तो ये हमारे सबके सब ओड नंबर्स हैं। अब मेरे दिमाग में जो ओड नंबर्स का जो कंसेप्ट है दोस्तों, मैं क्लियर करता हूं आपको कि ओड नंबर पर आप ये सीरीज सेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो आप यहां पर 9 सेट कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? 9 सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां भी दिख रहा है कि यहां भी क्या है, 13 है, तो 13 भी हमारा ओड नंबर ही है। ठीक है, अगर ये सवाल दोस्तों एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर आपसे कभी भी, अगर आपको यहां पर अगर वो ओड नंबर पर बेस्ड सीरीज डालता, तो एग्जामिनर जो है ये जो 13 है यहां कभी भी 13 नहीं देता। इसको डिफरेंस को समझना। अगर एग्जामिनर को आपको ये ओड नंबर से क्वेश्चन सेट करवाना था, देखिए मैं बताता हूं, इसको मिटा देता हूं, क्योंकि कोई भी चीज
आधी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जो भी कंसेप्ट है क्लियर रहे दिमाग में, बस मेरी तो यही सोच है, बाकी आपके ऊपर पढ़ने पर है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, अगर ये एग्जामिनर इसको ओड नंबर पर बेस्ड बनाता तो कंफर्म था कि यहाँ जो स्पेस दे करके यहाँ 11 देना पड़ता उसको। क्या देना पड़ता? 11। अगर एग्जामिनर यहाँ पर 11 रख देता, 13 की जगह अगर 11 रख देता तो ये कंफर्म हो जाता दोस्तों कि ये जो सीरीज है ये ओड नंबर पर बेस्ड है, क्योंकि फिर मैं आराम से बता रहा होता 1, 3, 5, 7 और 9, यहाँ पर 9 आ जाता, 9 इस सवाल का राइट ऑप्शन होता। और यहाँ पर जो एग्जामिनर है 11 न दे करके क्या देता, कुछ भी दे देता, जैसे 14 दे दिया, ठीक है। मतलब अगर वो एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन सेट करता है, अगर एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन सेट करता है तो यहां पर देखिए हम बता सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये ओड नंबर पर बेस्ड सीरीज है। किस पर है? ओड नंबर्स पर बेस्ड सीरीज है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ओड सीरीज का कंफर्म हुआ होगा, सीरीजें सीखी होंगे आपने। लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है, हमसे ओड सीरीज नहीं निकलवाना चाह रहा है। अगर वो ओड सीरीज निकलवाना चाहता तो यहाँ 11 देता, तो हम इजीली बता देते कि भाई डिफरेंस 2 का चल रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ओड सीरीज है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, यहां 11 को उसने क्या कर दिया, 11 न देकर के 13 लिख दिया। तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो सीरीज है भाई ओड नंबर है 13 भी, मैं मना नहीं कर रहा 13 ओड नंबर नहीं है, लेकिन जो गैप है वो 2 का मेंटेन नहीं मिल पा रहा है मेरे को, ठीक है। यहां गैप चला गया 4 का। तो ये जो सीरीज है ये ओड नंबर पे, सभी नंबर ओड है लेकिन जो सीरीज है वो ओड नंबर पर बेस्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर ओड नंबर पर बेस्ड सीरीज देता तो यहां देता 11, ठीक है। अब बात आते हैं इस ऑप्शन पर, ये ओड की मैंने बताई आपको। उसके बाद आता है कि सब यहां क्या आएगा, या आपने कहा कि 9 भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां आएगा तो क्या आएगा, तो दोस्तों जो प्राइम नंबर्स हैं, मैंने अभी कहा कि ये है। अब अगर ओड नंबर भी नहीं लग पा रहे हैं तो फिर प्राइम नंबर्स पर जाइए आप, ठीक है। प्राइम नंबर्स को उठाना शुरू कीजिए और अब ये देखिए कि ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोस्तों, ये देखिए कि इनमें ऑप्शंस काफी मदद करते हैं। अगर देखिए एग्जामिनर ने ऑप्शन इस तरीके से सेट किए गए हैं कि सिर्फ एक ही नंबर है 11 है जो यहां पर प्राइम नंबर है, बाकी सबके सब नंबर जो है ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। आप 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है और 12 भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। इनमें सब में भाग जा रहा है और पूर्ण संख्या भी मिल रही है। लेकिन 11 एक ऐसा नंबर है जिसमें या तो 1 का या फिर 11 खुद का भाग जाता है, इसके अलावा आप किसी भी संख्या का भाग देकर किसको पूर्ण संख्या के रूप में नहीं ला सकते। तो एग्जामिनर ने देखिए ऑप्शंस की सेटिंग में एग्जैक्ट ऑप्शन लिया हूं, इसीलिए ऑप्शंस की सेटिंग इसी तरीके से की है कि आप प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगाएं। तो एक बार ऑप्शंस पे जरूर नजर मारें, क्योंकि एग्जामिनर देखिए ओड सीरीज और प्राइम नंबर इसमें कंफ्यूजन कर सकता है। तो आप एक बार ऑप्शन पे नजर मार लें, जब भी ओड सीरीज या इवन सीरीज आती है और साथ में प्राइम नंबर्स, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिक्स है। तो आप एक बार ऑप्शन पे जैसे ही नजर मारेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है। जैसे यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि 3 संख्याएं ऐसी दे रखी है जो प्राइम नंबर नहीं है, जो अभाज्य संख्या नहीं है, जैसे 9 है अभाज्य नहीं है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 11 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है। तो 3 को उसने सेपरेट कर दिया, 1 को डिफरेंट कर दिया, 3 को एक साथ रख दिया, 11 को एक साथ अलग रख दिया। तो कहने का मतलब एग्जामिनर ऑप्शन से भी हिंट देता है कि आपको सीरीज में प्राइम नंबर पर बेस्ड लगानी है या फिर ओड नंबर्स पे लगानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें बतानी है। जैसे अब एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर 11 भरा जाए, ठीक है। अब बात यह आती है कि साहब प्राइम नंबर्स पर बेस्ड सीरीज आपने कहा, आपने 11 भर दिया, ऑप्शंस देखा कि सीरीज प्राइम नंबर पर बेस्ड है, क्योंकि 3 नंबर है वो प्राइम नहीं है, 1 नंबर है वो सिर्फ प्राइम नंबर है, आपने 11 भर दिया, ठीक है। लेकिन क्या इसमें डिफरेंस मैटर करता है? तो मैं आपको ये कहूंगा दोस्तों, प्राइम नंबर पर बेस्ड जो सीरीज आती है उसमें डिफरेंस मायने नहीं रखता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, लेकिन यहाँ जो है 4 का गैप मेंटेन हो रहा है और फिर 2 का गैप है। तो ये जो गैप है ये
अगर गैप से ही एग्जामिनर क्वेश्चन करा रहा होता मेरे भाई, तो वो आपसे ऐड करके नहीं करवा लेता। भाई सीरीज तो बढ़ ही रही है, ऐड से करवा लेता। अगर गैप से मेंटेन करवा रहा होता तो ऐड वाला कंसेप्ट ही कामयाब हो जाता है। यहाँ पर ऐड वाला नहीं हो रहा, तभी तो हम कुछ और ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो गैप है इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। एग्जामिनर की हर बार हर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट अप्रोच होती है, ठीक है। आपको एक एक अप्रोच का पता रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को बढ़िया से और जल्दी से बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही समझाना था कि कब सीरीज प्राइम नंबर पर बेस्ड है। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शंस भी बहुत हिंट दे जाते हैं। ऑप्शंस इस तरीके से सेट किए गए हैं कि एक ही ऑप्शन प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइम नंबर पर ही शिफ्ट किया गया है लॉजिक, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जैसे और सीरीज के और ले लेते हैं, जैसे आपने कुछ भी ले लिया, जैसे 5 ले लिया, ठीक है दोस्तों। 5 के बाद आपने ले लिया 7 के बाद ले लिया 9, 11, 13 और आपसे पूछ लिया यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 15 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, फिर ये सीरीज प्राइम नंबर पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये जो एक नंबर यहाँ पर 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। डिफरेंस भी मैटर करता है, प्लस ये देखना है कि कोई नंबर जहाँ पर अवेलेबल है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है। जो नंबर अवेलेबल है उनमें से सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर एक भी नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये सीरीज कभी भी प्राइम नंबर पर बेस्ड नहीं होगी। आप इसके और सीरीज के माध्यम से ही करें फिर, ठीक है दोस्तों। एक ये हिंट भी होता है कब हम ओड लगाएं, कब हम प्राइम नंबर लगाएं। तो ज़्यादातर केस में एग्जामिनर जो ओड वाला कंसेप्ट है वो प्राइम नंबर पर ही शिफ्ट करके पूछता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाव होता है बच्चे को, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट को क्लियर रखें कि देखिए ऑप्शंस कितनी मदद कर रहे हैं आपके। ऑप्शन खुद कह रहे हैं कि भाई प्राइम नंबर लगा, लेकिन आप हैं तो कहेंगे नहीं मैं तो ओड लगाऊंगा। ओड लगा ले भाई, लेकिन ओड का डिफरेंस तो गैप तो मेंटेन करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ऑप्शंस जब भी ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो ऑप्शंस पे एक बार जरूर नजर डालिए। ऑप्शन इस तरीके से सेट मिलेंगे आपको कि आपको पता लग जाएगा क्लियर वे में कि प्राइम नंबर पर बेस्ड है या फिर और सीरीज पर बेस्ड है, ओड नंबर पर बेस्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, टाइम भी हो चुका है अभी, और ये भी जितने भी 1-2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कितने 2 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन मैंने और भी बातें बताई हैं इसमें, और सीरीज बताया है। इवन सीरीज का भी जब टाइम आएगा तो इवन सीरीज बता देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को बनाएं, ठीक है। इसके अलावा जैसे 1-2 और सीरीज और ले लेते हैं, कुछ भी स्टार्ट करेगा वो। लेकिन अब जैसे यहाँ पर मान लो 15 एग्जामिनर यहाँ भरवाना चाह रहा आपसे, ठीक है, और ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है वो 17, 15, ठीक है, 19 और इस तरीके से दे देगा वो 21। तो सभी ऑप्शंस दिखा साफ साफ क्लियर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सबके सब क्या है, ओड नंबर्स हैं, सबके सब ओड नंबर्स हैं। तो हमारे को क्या करना है, क्या इनमें कोई प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर देखिए 21 कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है भाई, 21 और 1 का तो जाहिर है, 7 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। इसके अलावा 15 है, इसमें 3 का भी जा रहा है, 5 का भी भाग जा रहा है और पूर्ण संख्याएं मिल रही। तो ये इस तरीके से अगर ऑप्शन है तो कंफर्म है कि वहां पर प्राइम नंबर नहीं लगाया उसने, ठीक है, क्योंकि ऐसे नंबर शिफ्ट कर दिए उसने कि 2-3 ऑप्शन ऐसे डाल दिए तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो फिर आप ओड नंबर्स पे ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपने ओड नंबर्स पे ट्राई किया तो आपको मिल गया। और ये जो है 9, ये भी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं चाहता मैं। एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि मैं प्राइम नंबर नहीं चाहता। 9 दे करके एग्जामिनर खुद आपको बोल रहा है कि मुझे प्राइम नंबर बेस्ड सीरीज नहीं चाहिए, मुझे ओड नंबर पर बेस्ड सीरीज चाहिए। तो ये जो नंबर है आप इनको याद करें, कौन से नंबर प्राइम नंबर है, अगर है तो क्यों है, ये भी मैंने आपको बताया। कौन से नंबर ओड नंबर्स आते हैं, कौन से नंबर इवन नंबर्स आते हैं, मैंने लिखा रखा है पिछले वीडियोज में, ठीक है। तो आप इनको ये एक बार याद कर लें, समझ लें, फिर आपको नंबर देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि एग्जामिनर हमसे क्या बोलना चाह रहा है, हमसे डिमांड क्या कर रहा है, प्राइम नंबर की कर रहा है या फिर ओड नंबर की कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इतना ही कहेंगे, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और आप देखते रहिए इस चैनल को। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो, थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा है तो दोस्तों चैनल का प्रमोशन कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए, जोड़िए जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ ही, ठीक है दोस्तों। इतना ही कहेंगे, बाकी देखते रहिए चैनल को। और कोई समस्या हो कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट के माध्यम से बता दें। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, दोबारा रिपीट करनी हो, ठीक है, कोई कंसेप्ट रह जाता है नहीं समझ में आ रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि आप एक बार और सीरीज़ का बता दें तो बिल्कुल बताएंगे,
ठीक है। जो चीज़ बताने लायक होगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी, बिल्कुल बताई जाएगी इस चैनल पर। आप बताएं कि आपकी डिमांड क्या है, ठीक है। इतना ही कहेंगे दोस्तों। बाकी अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।